Good morning, student. Today I am here to teach you Sanskrit and for class 8th. And today I teach you from beginning. In class you have read before also. I think you know or you forgotten. I don't know, but I remind you, I teach you again this one, the चित्रपदानी. चित्रपदानी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो. तो जो चित्र को देख करके समझना, यह वह, यहाँ दिस दैट दीज आई यू, ये सब का प्रयोग वही आज हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते. इसमें बच्चों को बहुत गलतियां होती हैं. ऐसा कहा, यह क्या है, तो ऐसा कहाँ यूज करते हैं. सह कहा, वह कौन है, तो सह कहाँ यूज करते हैं. ऐसा कहाँ यूज करते हैं, सा कहाँ यूज करते हैं. जैसे इंग्लिश में ही और सी होता है, ही बॉयज़ के लिए और सी गर्ल्स के लिए. दैट टाइप same thing here in Sanskrit. Eshah, shah, this word we will use for boys, for male person, and sa, esa, this word used for girls, for feminine, for female. And etat, tat, जहाँ पे हलंत लगा हुआ है, एतत है, तत् है, that word we use for neuter gender. जैसे टेबल है, कुर्सी है, फैन है, व्यजनम. फैन को क्या बोलते हैं, व्यजनम बोलते हैं. और खिड़की को वातायनम. वात मतलब ऐसे ही हवा, वात का मतलब विंड होता है, हवा. तो हवा जो आती है कहाँ से आती है, खिड़की से आती है, तो वातायनम. यू आर राइट, डोर से भी आती है हवा, बट डोर से हम लोग आने जाने का काम करते हैं. और खिड़की को ज़्यादातर हम लोग जानते हैं हवा आने के लिए. डोर को जानते हैं बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आने जाने के लिए. सो सी इन योर बुक एंड सी इन ऑन ब्लैक बोर्ड ऑल्सो आई टीच यू चित्रपदानी. ये चैप्टर 1 और 2 दोनों को आज मैं ले ली हूँ. देखो, ऐसा वर्ड जो है, ऐसा जहाँ पे ये विसर्ग है, जहाँ ये विसर्ग दिखेगा, 2 बिंदु दिखेगा, ये हमेशा हो जाएगा मेल में मस्कुलिन वर्ड में. मस्कुलिन वर्ड में क्या है, जब भी आप देखोगे मस्कुलिन वर्ड आएगा या मेल वर्ड आएगा, यू अंडरस्टैंड दिस टाइप. जैसे बालकः, तो बालकः में हमेशा आप देखोगे कि ये बिंदु है, ये विसर्ग, इसे विसर्ग बोलते हैं. जो 2 बिंदु लगा रहता है, इसे विसर्ग कहा जाता है. और बालकः अगर आप पुल्लिंग वर्ड लिखते हो, पुल्लिंग वर्ड हो या मस्कुलिन वर्ड या मेल वर्ड आप बोल सकते हो, तो ऐसे वर्ड में ये विसर्ग लगाना जरूरी है. अगर आप विसर्ग नहीं लगाते हो तो ये संस्कृत का वर्ड, पूर्ण शब्द पद नहीं बना. ये पद अधूरा पद है, विभक्ति रहित पद हो गया. ये इसमें विभक्ति अभी नहीं जुड़ी है, तो ये विभक्ति जोड़ दिए, ये प्रथमा विभक्ति जुड़ गई, तो ये बन गया सही पद. एक संस्कृत का एक पद बन गया, वर्ड बन गया. और द्वितीय विभक्ति जोड़ देंगे, अगर ये प्रथमा विभक्ति से पता चलता है, अगर यहाँ ऐसे बालकम जोड़ दिए तो दिस वर्ड ऑल्सो अ पद एंड दिस इज द्वितीय विभक्ति. अगर इसी जगह बालकेन कर दिए तो ये हो गया तृतीय विभक्ति का, एंड दिस इज द कंप्लीट पद. तो विदाउट विभक्ति नो कंप्लीटेड पद इन संस्कृत. कोई भी वर्ड जो है विदाउट विभक्ति के वो कंप्लीट नहीं होता है. तो विभक्ति इसमें जोड़ना जरूरी है. तो विभक्ति के लिए आपको शब्द रूप पढ़ना जरूरी है. शब्द रूप आप एक न एक शब्द रूप, बालक है, बालक का आप याद करो, बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकः. जैसे जैसे ये है वो हर विभक्ति के रूप में एक आप
कर लोगे अकारांत पुल्लिंग, तो अकारांत पुल्लिंग जितने भी वर्ड हैं सब उस पे बढ़ जाएगा। जैसे बालका बालको बालिका की तरह राम वर्ड है तो राम रामो रामा, नर वर्ड है तो नरा नरो नरा, उसमें अकारांत जो भी है। जैसे बालक वर्ड में ये क्या है, लास्ट में क्या आ रहा है, अकारांत वर्ड है। बालक के बाद कुछ नहीं है ना, तो अकारांत है, ये अकारांत अ निकलता है, क के बाद अ बोलते हैं। ऐसे ही नर में भी र के बाद अ निकलता है, दिस इज ऑल्सो अकारांत वर्ड। निप ऑल्सो अकारांत वर्ड। तो ऐसे अ वाले जितने भी वर्ड होंगे वो अकारांत वर्ड होंगे। बट when you add विभक्ति then the completed the पद in संस्कृत में पद तब कंप्लीट होता है जब उसमें विभक्ति जुड़ती है। अच्छा, तो वो बात हुई। अभी हम क्या समझा रहे थे कि देखो ऐसा वर्ड है, ऐसा, जैसे कि ऐसा मतलब यह, ऐसा का भी मतलब यह है ये, और सह का भी मतलब यह, वह बोल सकते हो। यह ऐसा मतलब यह, सह मतलब वह। तो इसमें क्या आप देख रहे हो, विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग। तो दिस इज फॉर मेल, दिस इज फॉर मेल वर्ड, दिस इज फॉर मस्कुलिन वर्ड। ये जब भी मस्कुलिन वर्ड आएगा, जैसे ऐसा के साथ ऐसा बालका, ऐसा बालका, आप इधर लिखना, मैं इधर लिख के समझा रही हूँ। ऐसा बालका लिखेंगे, बालका के साथ आएगा ऐसा बालका मतलब यह बालक, और सह बालका, सह नरा, कुछ भी लिख सकते हो। ये विसर्ग वाले वर्ड आएंगे। सह नरा वह आदमी, नर मतलब आदमी, तो वह आदमी। ऐसा बालका यह बालक, ऐसा बालक रोदिति ये बालक रो रहा है। सह नरः गच्छति वह आदमी जा रहा है। तो ऐसे ये एक चीज, one point you always remember that the visarg is add with visarg word is add with visarg and adverb। ये इसके साथ आया। सा किसके लिए आया, नरा के लिए आया। नरा गच्छति हम लोग बोलते हैं, नरा को हटा देंगे, सह गच्छति बोलेंगे, वह जा रहा है। तो ऐसे ये पुल्लिंग वर्ड का हुआ। इसमें ऐसा मतलब यह, सह मतलब वह। ये किसके लिए, पुल्लिंग वर्ड के लिए, लड़का के लिए, बॉयज के लिए, मेल के लिए, मस्कुलिन के लिए। एंड सिमिलरली विथ गर्ल्स, ऐसा एंड सा। गर्ल्स वर्ड, गर्ल्स को क्या बोलते हैं संस्कृत में, बालिका। गर्ल मीन्स बालिका। एंड ऑल्सो one another word is कन्या। दोनों में क्या है, दोनों में क्या सिमिलर चीज दिख रहा है, आकारांत वर्ड है। ये आ आया लास्ट में, का और कन्या दोनों में आ दिख रहा है हम लोगों को। और राम में और बालक में, राम में बालक में और नर में, राम में नर में और बालक में क्या दिख रहा था, अ दिख रहा था। यहाँ अकारांत बोलते हैं, अकार अंत, अंत में क्या है, अकार है। बालका, नर, राम, जैसे बालिका आकारांत, कन्या आकारांत, लता लास्ट में क्या बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं, और इसमें क्या बोल रहे हैं, अ बोल रहे हैं। तो अ वाले में विसर्ग जरूरी है। विसर्ग आप नहीं लगाओगे तो ये पद कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको संस्कृत में जब तक आप विसर्ग नहीं लगाते हो तो रॉन्ग हो जाएगा, हाफ मार्क कट जाएगा। और बालिका में कभी भी विसर्ग नहीं लगता है, दैट इज स्त्रीलिंग वर्ड, दैट इज फेमिनिन वर्ड, दैट इज फीमेल। सो यह बालिका के लिए यहाँ ऐसा, और वह बालिका के लिए सा बालिका। यह बालिका के लिए ऐसा बालिका, वह बालिका के लिए सा बालिका। जैसे पुल्लिंग में ऐसा है तो यहाँ विसर्ग हटा के ऐसा कर दिए लड़की के लिए,
और स है तो विसर्ग हटा के आकार कर दिए, सा कर दिए लड़की के लिए। तो एषा मतलब यह बालिका, एषा बालिका यह बालिका, सा बालिका वह बालिका, एषा बालिका सा बालिका, एषा बालिका सह बालिका। तो क्या सीखे, पुल्लिंग में विसर्ग रहेगा, स्त्रीलिंग में आकार रहेगा। और एषा मतलब यह, सह मतलब वह लड़का के लिए, एषा मतलब यह, सा मतलब वह लड़की के लिए, जैसे ही और सी होता है दैट टाइप। और एतत् और तत् ये पुल्लिंग के लिए, एतत् मतलब यह, तत् मतलब वह। एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम यह पुस्तक, एतत् पुस्तकम यह पुस्तक। और वहां रखी हुई है कोई पुस्तक तो बोलेंगे तत् पुस्तकम, तत् पुस्तकम मतलब वह पुस्तक। एतत् और तत् नपुंसक में, ये हो गया एतत् और तत् नपुंसक में, एषा, एषा और सा। एते और ते यहाँ लिखो, एते और ते इधर लिखो, और एषा और सा यहाँ लिखो। एषा और सा, इसका मतलब हो गया, ये हो गया वह, वह, इसका मीनिंग है वह, और इसका मीनिंग है यह, यह। ये कहाँ आया, ये आया तुमको मस्कुलिन में, मस्कुलिन, मस्कुलिन के लिए ये आया पुल्लिंग। एंड दिस वन फॉर न्यूट्रल, दिस वन फॉर न्यूट्रल नपुंसक लिंग के लिए, नपुंसक लिंग के लिए। एंड दिस वन फॉर फेमिनिन वर्ड, फेमिनिन वर्ड स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। तो आई थिंक दिस वन इज क्लियर, इजंट इट? सह हो गया पुल्लिंग के लिए, सा हो गया स्त्रीलिंग के लिए, वैसे ही एषा हो गया पुल्लिंग के लिए, एषा हो गया स्त्रीलिंग के लिए। और नपुंसक लिंग के लिए जो न्यूट्रल जेंडर है, एतत् और तत्, एतत् और तत्, ये हो गया यह और वह, इतना हम लोग सीख गए। और एते, एते हो गया पुल्लिंग के लिए, एते मतलब ये, और ते मतलब वे। एते बालकाः, एते बालकाः, ते बालकाः, एते मतलब ये बालक, ये प्लूरल में, प्लूरल में आप लोगों के बुक में भी है, ये नहीं समझ आता है ना, इसलिए मैं समझा रही हूँ। अब जैसे कि ये पुल्लिंग का मतलब लड़का वर्ड ही नहीं, कोई भी वर्ड पुल्लिंग वर्ड होगा। मान लो कि तुम्हारे पास सुकह वर्ड है, वो कोई पक्षी है, बट दैट इज पुल्लिंग वर्ड, दैट इज मस्कुलिन वर्ड, तो ऐसा यूज करेंगे। मयूरा है तो ऐसा यूज करेंगे, गजा है तो ऐसा यूज करेंगे, श्वाना है, जो भी पुल्लिंग वर्ड है, वर्ड देखना है कि क्या है, ये पुल्लिंग है, अकारांत है, तो वहाँ ऐसा यूज करेंगे और सह यूज करेंगे। फिर एतत् वातायनम, एतत् बताया मैंने, यह और तत्, तत् द्वारम, तत् द्वारम। एतत् पुस्तकम, तत् चित्रम, वहाँ चित्र है। एतत् बसयानम और तत् विमानम, विमानम कहाँ दूर होता है, वह विमान, तत् विमानम। ऐसे एते, एते मतलब प्लूरल के लिए, एते ये हाथी, यहाँ पे अगर 3 हाथी है, यहाँ पे अगर 3 है बच्चे हैं, लड़के हैं, तो एते बालकाः, एते बालकाः। और वहाँ पे 3 बच्चे खड़े हैं, 3 लड़के हैं, तो ते बालकाः, एते बालका, ते बालका, ये फॉर पुल्लिंग के लिए हो गया। और ये एषा ये स्त्रीलिंग के लिए यहाँ है, स्त्रीलिंग के लिए। अगर एता
लड़के। बहुवचन में इन प्लूरल, दिस यू रिमेम्बर इन प्लूरल, दिस इज इम्पोर्टेंट। एता हो गया लड़की के लिए, एता बालिका, बालिका बालिके बालिका, प्लूरल में बालिका जब दो से ज्यादा है तो एता बालिका मतलब ये लड़कियां, और जो उधर खड़ी हैं 3-4 लड़कियां तो ताह बालिका वे लड़कियां। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लूरल में बालिका, बालिका इन प्लूरल वी यूज की। ये हो गया एता बालिका ये लड़कियां, एंड ताह बालिका वे लड़कियां, दीज एंड दोज, दीज गर्ल्स एंड दोज गर्ल्स। This is a boy, he is a boy. This is a table, that is a table. This is a girl, she is a girl. ऐसे यहाँ पे she मतलब he and sa मतलब she and tat मतलब that, इसका मतलब इट भी बोल सकते हो, दिस भी बोल सकते हो। इस सब के लिए दिस बोल सकते हो, ये सब के लिए, ये तीनों के लिए यू कैन यूज दिस वर्ड, दिस इज अ गर्ल। और ये हो गया दीज, एते मतलब दीज, प्लूरल में हो गया दीज बॉयज, दीज आर बॉयज, दोज ते मतलब दोज आर बॉयज, वहां पे बॉयज है। दीज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स, एंड दीज आर टेबल्स, दीज आर पेंसिल्स, दोज आर पेंसिल्स। तो वहां पर भी ये पुल्लिंग नपुंसक लिंग में भी एतानि पुस्तकानि ये पुस्तकें, और तानि पुस्तकानि मतलब वे पुस्तकें, एतानि चित्राणि एंड तानि चित्राणि मतलब वे पुस्तकें, दीज एंड दोज। और एक है एता अजाह ता अजाह, ये मैंने बताया। हाँ, ये एक स्त्रीलिंग वर्ड के लिए एता अजाह, अजाह भी स्त्रीलिंग वर्ड है, सो एता अजाह के लिए भी यूज करें। जो भी आकारांत फेमिनिन वर्ड है उसके लिए एता और ता है। एता बालिका, ता बालिका, एता चटका, ता चटका। तो दिस इज क्लियर फॉर यू, दिस आई थिंक इट इज क्लियर। I think this one is clear. This, that, those, these all are clear in plural and in singular. In plural and in singular. अब हम लोग पढ़ेंगे अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम एंड वयम के बारे में। अहम मतलब हम, मैं, अहम मतलब मैं, आई, एंड अहम आवाम मतलब वी बोथ, एंड वयम मतलब हम लोग, वी ऑल। अहम मतलब आई, त्वम मतलब यू, ये हो गया इन सिंगुलर, सिंगुलर पर्सन हो गया ना, एक ही आदमी है ना, मैं, आई एंड यू, ओनली वन यू आर। एंड प्लूरल में क्या हो जाएगा, इन प्लूरल वयम, वी एंड यूयम, यू ऑल लिख दो, यू ही बोलते हैं, यू ऑल तुम लोग, तुम सब।
अहम के साथ हमेशा अहम के साथ जो यूज करते हैं ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ उत्तम पुरुष, ये उत्तम पुरुष आ जाता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। तो इसके साथ हम लोग यूज करते हैं अहम के साथ हमेशा पठानी। पठानी, अहम पठानी। मैं हूँ, मैं हूँ अगर करेंगे अहम पठानी, मैं पढ़ता हूँ। एम रीडिंग, एम पठानी का मीन्स क्या होता है? एम रीडिंग। आई एम रीडिंग, यहाँ देखो मिल गया आई एम रीडिंग। और आई एम इसके साथ आई एम हमेशा लगता है। मैं हूँ, मैं हूँ, हूँ को बोलते हैं मैं पढ़ता हूँ। एम के लिए क्या वर्ड आता है? हूँ। आई के साथ और जब एम यूज करते हैं तो अस्मि, अस्मि वर्ड आएगा। आई के साथ आप हमेशा देखोगे कि अस्मि का मतलब भी होता है हूँ। अगर मैं बोल दूं कि आई इस अस्मि का मतलब एम ही होता है एक्चुअली। तो आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय। तो मैं आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। तो अहम के साथ हमेशा आएगा अहम अस्मि। अहम अस्मि, अहम पठामी। अहम अस्मि, अहम पठामी। ये जो मी वर्ड है ये यहाँ भी मी है, यहाँ भी मी है, इससे अस्मि वर्ड है और ये आमी वर्ड है। तो दिस इज फॉर अहम। अहम के साथ हमेशा यूज होगा। अहम मीन्स आई और अस्मि मतलब एम, और पठामी में भी एक तरह से मी वर्ड जुड़ा हुआ है। तो अस्मत का ये अस्मि है, तो मी वर्ड जुड़ा हुआ है। तो पठामी, पठ धातु के साथ ये हो गया प्रेजेंट टेंस में रीडिंग, आई एम रीडिंग। इसी तरह तुम, यू के साथ हमेशा क्या करते हैं? यू आर जोड़ते हैं। यू आर, यू के साथ ऑलवेज यू ऐड आर वर्ड, आर यू के साथ। तो तुम पठसी, ये पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठतर। जो ये दो चीज आपको याद करना होगा। जो पठामी, पठावा, पठामा, अपने ये तुम के साथ यूज करेंगे पठसी। तुम पठसी, तुम के साथ ऑलवेज वी यूज हियर वी राइट पठसी। तुम पठसी, पठसी का मतलब बट यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग। See here I write you are reading। तो ये पठसी के साथ आर आया, जो यू आर रीडिंग जो आया, ये जैसे एम रीडिंग आया, तो यहाँ यू आर रीडिंग आया पठसी का मतलब। पठामी का मतलब एम रीडिंग और पठसी का मतलब आर रीडिंग। तो ये ऑलवेज यूज होगा तुम के साथ। यू आर रीडिंग, तुम पढ़ते हो, और उन्हें तुम हो तो यू आर, आर मीन्स हो, आर मीन्स हो। यू आर हो, ये हमेशा यू के साथ यूज होगा आर। और मी के साथ, अहम के साथ एम यूज होता है। अहम के साथ ऑलवेज एम यूज होता है। पठामी, मी वर्ड यूज होता है। और इसके तुम के साथ यूज होता है सी वर्ड, तुम के साथ सी वर्ड। तो तुम पठसी, यू आर रीडिंग, तुम हो, तुम एक लड़की हो। तुम एक लड़की हो। यू आर अ गर्ल, तुम एकः बालिका अस्ति, तुम एकः बालिका, तुम बालिका अस्ति। ओनली इतना लिखना है, तुम बालिका अस्ति मतलब इसका हो गया तुम एक लड़की। एक ही, वो सिंगुलर में है, एक वचन में है, इसलिए उसका मतलब एक का वर्ड देना जरूरी नहीं है। तो अगर तुम यू आर हो जाएगा तो यूएम वर्ड देंगे, उसमें नहीं देंगे कि यू ऑल आर गर्ल्स। यूएम एक ही वर्ड है जिसका
बालिका। अगर यूयम जोड़ते हैं, यूयम बहुवचन में है, प्लूरल में है, तो यहाँ पे इसके साथ वर्ड आ जाएगा, प्लूरल का वर्ड आ जाएगा बालिका। बालिका। यूयम बालक ऑल्सो। यू के साथ तो कोई न्यूट्रल और ये फेमिनिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात नहीं है। यूयम वर्ड पुल्लिंग के साथ भी यूज होगा, स्त्रीलिंग के साथ। तुम लोग बालक हो, तुम लोग बालिका हो। लड़की हो। वयम मतलब हम लोग, वयम। वयम के साथ हो जाएगा पठामह। वयम के साथ हो जाएगा पठामह। तो ये हम लोग पढ़ते हैं। वयम मतलब वयम अस्मः। वयम के साथ ऑलवेज हम लोग यूज करेंगे अस्मः। अस्मः एंड पठामह एंड अस्मः। वयम अस्मः एंड वयम पठामह। हम लोग पढ़ते हैं। वयम शिक्षिका। हम लोग शिक्षिका हैं, हम लोग बालिका हैं। वयम बालिका अस्मः। वयम बालिका। वयम बालिका। वयम बालिका अस्मः। हम लोग बालिका हैं। हम लोग जब प्लूरल में आया तो हम लोग के साथ, जब ये प्लूरल है तो बालिका वर्ड भी प्लूरल में आया। बालिका नहीं आया, बालिका वर्ड नहीं आया, बालिका वर्ड आया, विसर्ग लग गया और अस्मः वर्ड आया। अस्मि स्व स्मः। तो हम वयम बालिका स्मः और यूयम बालिका। यूयम बालिका पठसि पठस पठ। यूयम बालिका अस्था। अस्था हो जाएगा यहाँ पर। यूयम बालिका अस्था। अंडरस्टूड। यूयम बालिका। ओनली आपको इतना ही ध्यान देना है कि यूयम बालिका प्लूरल के साथ प्लूरल। अभी आमी आवा आवा वाला नहीं पढ़ेंगे। अभी आप लोग को चित्र पदानी में इतना ही दिया है, ऐसे मैं बता रही हूँ कि यूयम बालिका। वयम बालिका। वयम बालकः। वयम बालिका। वयम बालकाः प्लूरल में। और यूयम बालिका। यूयम बालकः। अहम अस्मि एंड यूयम अहम बालिका। ओनली बालिका, उसमें विसर्ग नहीं। और यूयम बालकः। त्वं बालकः। तो ये प्लूरल हो गया। अब बुक में देख लो। बुक में एक बार देखो जो मैंने पढ़ाया। देखो एषा शुकः। एषा शुकः मीन्स ये, दिस इज अ पैरट। सः मयूरः, दैट इज अ पीकॉक। इट इज अ डॉग और दिस इज अ डॉग। तो यह है। एंड दैट इज अ लायन, वह है, दैट इज अ लायन। सः सिंहः। एषा गजः, दिस इज एन एलिफेंट। एंड सः अश्वः, दैट इज अ हॉर्स। एषा बालिका, दिस इज अ गर्ल। सा प्रतिमा, दैट इज अ स्टैचू। दिस इज अ टेबल। एषा उत्पीठिका। सा संचिका, दैट इज अ डायरी। एषा गीता, दिस इज गीता एंड सा पूजा। सी इज गीता। लड़की के लिए सी आता है। और एतत् वातायनम, दिस इज अ विंडो। तत् द्वारम, दैट इज अ डोर। एतत् पुस्तकम, दिस इज अ डायरी। तत् चित्रम, दैट इज अ पिक्चर। एतत् बसायनम, दिस इज अ बस। तत् विमानम, दैट इज एन एरोप्लेन। अहम शिक्षकः, आई एम अ टीचर। त्वं छात्रः, यू आर अ स्टूडेंट। आई एंड यू। अहम शिक्षकः, विसर्ग लगा है क्योंकि वो पुल्लिंग वर्ड है। अगर मैं शिक्षिका बोलूँगी तो विसर्ग नहीं लगेगा। फेमिनिन के लिए शिक्षिका और
मेल पर्सन के लिए शिक्षक उसमें विसर्ग अहम के साथ। और त्वम छात्र, अगर पुल्लिंग है तो विसर्ग देना है छात्रा, अगर लड़की है तो छात्रा आकार देना है। अहम बालिका त्वम बालिका, अहम युवकः त्वम बालकः, ऐसे। तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग और यह और वह के लिए वर्ड था। तो आज ये समझ आया। और अब पुल्लिंग में क्या है, एते गजाः, एते गजा मतलब यहाँ ये सब जो है हाथी है, और ते गजा वे सब जो है हाथी हैं। एते गजा ये सब हाथी हैं, ते गजा वे सब हाथी हैं। तो these and those, these are elephant and those are elephant। एते शशकः, these are rabbit, ते शशकः those are rabbit। एते मतलब these and ते मतलब those, एते मतलब these, ते मतलब those। एते these, ते मतलब those। तो एते गजा, ये एते दीज जो है ये तो ऑलरेडी प्लूरल है ना, तो गजा हो जाएगा, और दोज वो भी गजा हो जाएगा, ये भी प्लूरल है। इसका मतलब है ये, और यहाँ पर जो है 2-3 और वो मतलब थोड़ी दूर पे है वो। एते हंसा ते हंसा, एते अजाः ते अजाः, नहीं फिर स्त्रीलिंग में एता और ता हो जाएगा। ये जो है ये हो गया मस्कुलिन के लिए, मस्कुलिन के लिए। फिर फेमिनिन के लिए हो गया, फेमिनिन के लिए हो गया फिर एता एंड ता, एता एंड ता। These are girls and those are girls। एता मतलब these are girls, ता मतलब those are girls। और एतानी, फिर एता चटका ता चटका। These are birds and those are birds। These are girls and those are women। एतानि पुस्तकानि, न्यूटर में क्या हो जाता है, न्यूटर में इन न्यूटर, इन न्यूटर तानि और एतानि। एतानि मतलब these and तानि मतलब those। एतानि पुस्तकानि ये पुस्तकें हैं, तानि पुस्तकानि वो सभी पुस्तकें हैं। एतानि चित्राणि ये सभी पिक्चर्स हैं, तानि चित्राणि वे सभी पिक्चर हैं। एतानि पात्राणि ये सब बर्तन हैं, तानि पात्राणि ये सब भी बर्तन हैं, वो बासन हैं। तो इस तरह हम लोग आज ये और वो और अहम और त्वम के विषय में पढ़े। तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, singular and plural, singular and plural you did today, and I hope it is clear and not you do the mistake। So stay safe and stay healthy।